शिवाय वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज कलेक्टिव रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। एंड जैसे कि आप जानते हैं ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा, सभी साइंस के लिए होगा। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग मुझसे लेना चाहते हैं, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मन में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। प्लीज बस बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज इन्वेस्ट बताएं। ओके, प्लीज इन्वेस्ट बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज इन्वेस्ट बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, पहला मैसेज है टॉक्सिक विचेस। ओके, toxic witches means devil energy. King of cups, page of cups, 7 of wands, page of swords. ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द सन कार्ड। ओके, मैं इसी डेक से क्लैरिफायर्स निकालूंगी, ये सारे कार्ड का नीचे नीचे। ठीक है, पहले मैं क्लैरिफायर्स निकाल लेती हूँ। प्लीज मुझे बताए टॉक्सिक विचेस क्यों आया है। प्लीज मुझे बताए टॉक्सिक विचेस क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, प्लीज हमें क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स एनर्जी। टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज हमें क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स एनर्जी। पेज ऑफ कप्स एनर्जी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये तो ट्रिकी हो गया इधर उसको ऊपर। प्लीज हमें क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आया है। ठीक है, लिया है मैंने। सेवन ऑफ वंस, प्लीज हमें क्लैरिफाई करें सेवन ऑफ वंस एनर्जी को। हायरोफेंट। ओके, प्लीज हमें क्लैरिफाई करें पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। एस ऑफ वंस। ओके, प्लीज हमें क्लैरिफाई करें सन एनर्जी को। ब्रूम। ओके, और एक कार्ड लेना है मुझे। ओके, क्वीन ऑफ वंस एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर जो चल रहा है ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, या कहीं से उन्हें इंट्यूशन फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में हील कर रहे हो। ऑनरिंग योर इमोशंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर। यानी आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप धीरे 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 उन्हें छोड़ रहे हो, उनसे हील हो रहे हो। यानी हीलिंग्स क्या होता है? हीलिंग्स मीन्स आप उन्हें माफ कर रहे हो। उन्होंने जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या आपके साथ जो भी बैड बिहेवियर किया है, आप कहीं ना कहीं उसको लेकर स्टक नहीं हो। उस नेगेटिविटी से या उनके बिहेवियर से आपके लाइफ का ग्रोथ कहीं ना कहीं रुका है। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। इस चीज को रियलाइज करते हुए, आप उन्हें माफ करते हुए या इग्नोर करते हुए अपने लाइफ में फोकस्ड हो, हील कर रहे हो। ठीक है, तो आप जैसे जैसे हील कर रहे हो ना, उनसे डिटैच होते जा रहे हो। एंड आपकी इसी डिटैचमेंट से आपके पार्टनर को डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? टॉक्सिक विचेस, आपके पार्टनर अभी भी आपसे डिटैच नहीं हो पाए, ये कंफर्म है। ठीक है, आप हील कर रहे हो, आप डिटैच हो एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि वो तो अभी भी
आप पे ही स्टक है। आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर देखो ये डेविल का एनर्जी है, टॉक्सिक विचेस इस डेक में डेविल को डिनोट करता है। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो, लेकिन जो भी लोग है ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। यानी इनके लाइफ में जो लोग भी है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इनसे सिर्फ लेते हैं, अपना फायदा देखते हैं। एंड जो भी इनके लाइफ में जो गिवर थे, ठीक है, जो देते थे हमेशा से, वो आप थे। एंड आप कहीं ना कहीं हील करके उनसे अपना एनर्जी डिटैच कर रहे हो, उनके ऊपर अब आप एनर्जी एंड आपका जो भी अबंडेंस है वो आप देने से मुकर रहे हो, आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके लाइफ में अब कोई नहीं है, जो भी है वो टॉक्सिक लोग हैं। एंड ये आपसे मेंटली भी डिटैच नहीं है। एंड इन्हें डर है कि आप उनके हाथ से छूट रहे हो, डेफिनेटली डेफिनेटली डर है कि आप उनके हाथ से छूट रहे हो। एक सेकंड, मैं इसको नोट डाउन करूंगी ये एनर्जी को, एक सेकंड। ओके, तो मैंने जो नोट डाउन करना था वो नोट डाउन की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक जो मैसेज आया है उनके मन में और क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा आपसे अभी बेसिकली ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप डिटैच हो रहे हो, और उनके लाइफ में जो भी है नेगेटिव लोग है, तो डर रहे हैं कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो। हाथ से निकलना डज नॉट मीन कि ये आपको आप एक ब्लेसिंग्स की तरह थे इनके लाइफ में, तो ब्लेसिंग्स जा रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स जा रहा है तो इनके लाइफ में क्या आ रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ स्ट्रगल आ रहा है, सैडनेस आ रहा है। तो डर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में जो भी है ना वो बहुत टॉक्सिक लोग हैं। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी में है, ठीक है। टेन ऑफ सोर्स, बहुत हाल बुरा है। ओके का ओके, आप अगर यहाँ पर देखो ना ये कार्ड को, ये बॉटल जो है इनके हाथ में, ठीक है, कार्स लिखा है, देख रहे हो आप, कार्स। इन्हें फील हो रहा है ये आपको तो प्यार कर ही नहीं पा है, लेकिन अपना लाइफ आपको पेन देते देते कहीं ना कहीं खुद की लाइफ में अ, एक कार्स की तरह इन्होंने, अभिशाप की तरह इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया उस तरफ। हार्ट पीपल एंड हार्ट विचेस, आपको बहुत धोखा दिया इस इंसान ने, जिसके साथ भी रेजोनेट होगा ये एनर्जी, आपको बहुत धोखा दिया इस इंसान ने। एंड कहीं ना कहीं आपका जो हाई है ना उन पर लगा है, उन पर लगा है, तभी जाकर किंग ऑफ कप्स, ऑलवेज कंपोज योरसेल्फ बिफोर गोइंग गिविंग अ रिस्पॉन्स, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। शायद पहले भी करते थे, उतना सीरियस नहीं थे, लेकिन आज ये आपको बहुत ज्यादा प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लायक इनकी हालत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली गलत लोगों के संगत में चले गए, गलत लोगों को चूज किया, आपको इग्नोर किया, आपको पेन दिया। अब जब आप डिटैच हो रहे हो, आपसे दूर होने का डर है, प्यार है, लेकिन दिखाने लायक हाल नहीं है, क्योंकि इनका लाइफ खुद ही इन्हें बिट्रे कर रहा है। इनका लाइफ खुद ही एक कार्स बनकर खड़ा है, इनके एक्शंस की वजह से इनका लाइफ एक अभिशाप बन चुका है इनके लिए। बहुत बहुत ये खुद को ही ना बहुत ज्यादा हेटफुल एनर्जी में देख रहा है खुद के लिए, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। ओके, और क्या है यहाँ पर, है पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ wands। इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया इस इंसान ने। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आर योर एक्शंस रियली आर सेल्फलेस एज यू थिंक। अब उन्हें अपने अपनी सारी जो पास्ट के एक्शंस थे ना वो सारी चीजें याद आ रहा है इस इंसान को, इन्होंने क्या किया, किस तरह से आपको धोखा दिया, फॉल्स क्या बोलते हैं जिसको, प्रॉमिसेस किए, ठीक है, फॉल्स प्रॉमिसेस किए इन्होंने। पेज ऑफ कप्स, आप देखो एक चीज, ये इंसान के पास अब है किंग ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने लायक अब ये हालत में नहीं है। लेकिन इन्होंने आपको क्या पोर्ट्रे किया था कि इनके पास सब कुछ है, इन्होंने पेज ऑफ कप्स, ठीक है। लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। ये बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर एक इजी गोइंग, गोइंग विद द फ्लो ऐसा वाला नेचर था। एंड ये टू बी वेरी फ्रैंक, आपका रिश्ता कुछ कितना भी साल पुराना हो सकता है, कितना भी सॉलिड हो सकता है, ये इंसान टू बी वेरी फ्रैंक आपके साथ रिश्ते को लेकर वो सॉलिड ग्राउंड पर थे ही नहीं। पेज ऑफ कप्स, पेज मीन्स उतना ज्यादा सीरियस था ही नहीं, इररिस्पॉन्सिबल थे। एंड जो भी प्रोमिसेस करते थे वो फॉल्स प्रोमिसेस थे। क्यों थे? क्योंकि उनका प्रोमिसेस एंड एक्शंस एकदम पोलर ऑपोजिट था। ये अपने बातों से हमेशा मुकर जाते थे, ऐसा इंसान देख पा रही हूँ। एंड उसी बिहेवियर का बहुत बर्डन ले रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ, ठीक है। वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी, या आप इनके लिए ना बहुत
बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गए थे, ठीक है? शायद रिलेशनशिप में इन्होंने पहले आपको ज अप्रोच किया था या आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करके अपने लाइफ़ में लाए थे। फिर आप ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुल गए थे, अपने इमोशंस, अपने प्यार बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे थे एंड ये ना अपने तरफ से सिर्फ़ एंड सिर्फ़ आपको बातों से बहलाते थे, कुछ करते नहीं थे, बातों से बड़े-बड़े प्रॉमिसेस करते थे, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बर्डन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं, इस रिलेशनशिप की भार आपके ऊपर है, आप तो कर ही रहे हो, ठीक है? आप सिर्फ़ आपको सिर्फ़ बातों से बहलाया जाए तो वही इनफ है आपके लिए। अब सारे बिहेवियर का उन्होंने जो फ़ॉल्स प्रॉमिसेस किए आपके साथ सीरियस नहीं थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था, सीरियस थे भी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर था, इनके ऊपर नहीं था। अब जो गलती है, गिल्ट में ये इंसान बोझ तले दब जा रहे हैं, ठीक है? हायराफेंट इनके मन में चल तो रहा है आपको एक ट्रेडिशनल तरह से आपको एक्सेप्ट करे। 7 ऑफ वांड्स अगर आप लोग पहले से मैरिड हो या अगर मैरिज की आपकी डिमांड था, तो ये डेफिनिटली चाहते हैं सबसे लड़के आपको ये सम्मान देने के लिए, ठीक है? ट्रेडिशन इज़ इम्पोर्टेंट बट इट डज़ नॉट हैव टू बी एवरीथिंग व्हिच इज़ 7 ऑफ वांड्स व्हिच इज़ शुड होल्ड अदर व्हिच इज़ अकाउंटेबल। तो ये जो भी चाहते हैं ना उनके मन की अब तो जो मन में जो चल रहा है वो चाहते हैं इस शादी को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर स्टैंड लें, ठीक है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपके इंसान, आपके पार्टनर तैयार है। लेकिन आप कहीं न कहीं अब इस रिलेशनशिप के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं हो। एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्स आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं, एस ऑफ वांड्स न्यू बिगिनिंग का, आपके साथ कैसे न्यू बिगिनिंग करें क्योंकि आप उनके हाथ से छूट रहे हो। आप इमेजिन करो ये इंसान बोलते हैं ना मुँह में जैसे ये डूब रहे हैं तब जाकर इन्हें तैरने का नीड पता चला, ठीक है? रिलेशनशिप में सिर्फ़ आप शायद इनको लेकर एक रिलेशनशिप में सिर्फ़ आप एक लाइफ़ जैकेट की तरह या लाइफ़ बोट की तरह इन्हें हमेशा सँभालते रहे, तो ये कहीं न कहीं, कहीं भी लाइफ़ में कहीं ये डूबे नहीं कठिनाइयों का सामना नहीं किया क्योंकि आप हमेशा एक पिलर की तरह रहे। तो अब जब आप चले गए उनके लाइफ से उनका लाइफ जैकेट, लाइफ बोट चला गया ना, ये लाइफ में डूब रहे हैं। कहाँ डूब रहे हैं? अंधकार में, टॉक्सिक लोगों के बीच क्योंकि उनको ही उन्होंने चूज़ किया था एंड आप ही थे। ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं था कि ये टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है? उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास आपका प्रोटेक्शन था। अब जब आप ही नहीं हो तो इनके लिए ना सब कुछ डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है? इन्होंने 200% आप लिख कर ले लो, इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि आप इतना जो इनके तरफ इमोशनली इन्वेस्टेड हो, प्यार करते हो, छोड़ के तो कभी नहीं जाओगे। अगर डिवाइन भी आकर आपका हाथ छुड़ा के ले जाए, आप इनका हाथ नहीं छोड़ोगे। ऐसा एनर्जी था इनका, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है? तो आप जब अब नहीं हो तब इन्हें फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी उन्हें निभाना होगा, नहीं तो ये डूब जाएँगे। आप इमेजिन करो एक चीज़, अगर ये इंसान पहले ऐसा बिहेव नहीं करते, तो आज शायद आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत आगे ग्रो कर चुका होगा होता एंड आप लोग ने बहुत स्वीट-स्वीट मेमोरीज़ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको इतना पेन दिया कि आज हीलिंग की ज़रूरत पड़ गया है एंड आपके पार्टनर को एक क्लैरिफिकेशन डेफिनिटली मिला है, ठीक है? क्लियर रास्ता उन्हें मिल रहा है कि नाइट ऑफ कप्स के आपके पास अभी सब कुछ खुल के एक्सप्रेशन करना है उन्हें। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करेंगे, तो ये रिलेशनशिप एंड आप तो चले गए इनके हाथ से, ठीक है? यहाँ पर सन का मैं इस रीडिंग के बाद मैं देखूँगी कि क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्या है, वो भी मैं अलग डेक से निकालूँगी, ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर जो चाहते हैं सन सन मीन्स पॉजिटिविटी इनके लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए ही आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड इनके लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं ब्रूम ब्रूम क्या डिनोट करता है इस डेक में डिनोट करता है डेथ एनर्जी को ब्रूम क्या है हमारे लाइफ में जो नेगेटिविटी है या ट्रैशेस है ठीक है, मैल है, उसको हम इस ब्रूम स्टिक से हम घर से रफा-दफा करते हैं ना? तो ये भी चाहते हैं लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव चीज़ें ट्रैशेस है, ठीक है? जो भी शिट्स थिंग्स है, उसको ये अपने लाइफ से रफा-दफा करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइफ को चकाचक करना चाहते हैं। शाइन देख रहे हो? यहाँ पर है शाइन घर में, स्टार चमक रहा है। तो ये अपने लाइफ को एंड इस रिलेशनशिप को एक शाइन देने के लिए अब खुद से क्लीन अप करेंगे।
ठीक है? क्लीन अप मीन्स जो भी इनके अंदर बुरी चीज़ें थे उनको भी ये क्लीन अप करने के लिए अब तैयार है। क्योंकि आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वांड्स शाइन कर रहे हो, ठीक है? ये आपकी एनर्जी वाइब, आप दोनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड मैं फोकस कर लेती हूँ। अब अगर देखो तो आप चमक रहे हो, आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा शाइन है। आप शाइन कर रहे हो, एक बहुत ही ज़्यादा रेड गाउन पहने हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, ठीक है? आपके घर में जो है ना, आपकी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर लाइट है, फ्लावर्स है, अबंडेंस है, एक टैग भी है, कम्फर्ट है एंड शाइन कर रहे हो आप अपना लाइफ, ठीक है? स्टार चमक रहा है एंड ये क्या कर रहा है, उस एनर्जी वाइब यानी उनके लाइफ में भी शाइन क्रिएट, यानी आपके सेम ऑरा लेवल पे आने के लिए ये अपने लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको, ये ज्यादा सारे जो ट्रैश है ना, ठीक है, वो सारी चीज दफा दफा करके लाइफ को डेकोरेट करने वाले हैं। खुद से क्यों करेंगे? क्योंकि आप जो जैसा लाइफ डिजर्व करते हो वैसा वो क्रिएट करेंगे, खुद को बदलेंगे, ठीक है? आप जो डिजर्व करते हो उस तरह से खुद को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपके साथ ग्रो करना है उन्हें। डेफिनेटली डेफिनेटली 200%, 5000% आप लिख कर ले लो, ठीक है? मैं ऐसा तो थंबनेल पे नहीं दूंगी कि 5000% सच, लेकिन हाँ ये सच है, 100% सच है कि इंसान आपकी एनर्जी लेवल पे आने के लिए जो भी नेगेटिविटी है सबको हटाएंगे। ये लिख कर ले लो, ठीक है? एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे बार मैंने कहा, जब आप अपना एनर्जी लेवल राइज करते हो, आपको आपके पार्टनर को चेस करने की जरूरत नहीं। आपका अगर डेस्टिनी पार्टनर है तो वो खुद अपना लेवल हाई करके आपके लेवल पे आएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, जो नेगेटिविटी है उसको हटा के ये आपकी तरह लाइफ को आपकी लेवल की बनाने वाले हैं, ताकि आप उनके लाइफ में रह सको, क्योंकि आप यहाँ पर हो हीलिंग, मूव ऑन कर रहे हो उनसे, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, देखते हैं आपकी ये एनर्जी शिफ्ट क्यों आया है आप में, ठीक है? आप में ये एनर्जी शिफ्ट क्यों आया है वो भी मैं पिक करूंगी। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में ये शिफ्ट क्यों आया है एंड मेरे व्यूअर्स में मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है? एंड इस इंसान को लेकर, एंड ये एनर्जी शिफ्ट क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स बताए। ओम नमः शिवाय। मैं ये आपके लिए देख पा रही, क्वीन ऑफ सोर्स, आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो चुके हो इस इंसान से, ठीक है? अब आप कहीं ना कहीं इमोशन से हट के प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप से आखिर मिल क्या रहा है, क्या मिला मुझे? धोखा, बार बार चीटिंग, फॉल्स प्रोमिसेस। ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं बढ़ सकता। इस चीज के लिए तो आप नहीं आए थे रिलेशनशिप में, ठीक है? आपने बहुत जो किया उसके बाद आप चेंज हुए हो, ठीक है? नेक्स्ट है द फूल, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो क्योंकि आप थक चुके हो इस इंसान से। आपकी करंट एनर्जी है न्यू बिगिनिंग, मैजिशियन, आप न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मुझे देखना है, प्लीज पता है। टेन ऑफ कप्स, आप अपने लाइफ में एक फैमिली लाइफ चाहते हो, डेफिनेटली चाहते हो कि आपका एक परिवार हो, बच्चे हो, एंड अगर आपके ऑलरेडी फैमिली है तो उसमें तरक्की आए, ठीक है? आप फैमिली लाइफ में एक स्टेबल लाइफ, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ये रोलर कोस्टर, ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। तो आप डिवाइन से ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा लाइफ दे दो मुझे। अगर ये इंसान नहीं दे सकता है तो जो देख सकता है उस इंसान को लाइफ में लाइए। वाओ, ये जिसका भी एनर्जी है ना, तो मैंने बार बार जो कहा है ना कि ऐसा मैनिफेस्टेशन करो कि आपके लाइफ में जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो। ऐसा नहीं कि ये इंसान मिले, ठीक है? ये इंसान अगर आपको चाहिए तो उनके साथ टॉक्सिसिटी भी आएगा, ठीक है? आपको सिर्फ क्या चाहना है कि आप लाइफ में एक स्टेबल हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल लाइफ डिजर्व करते हो, वो आपको मिल जाए। एंड कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन उसी तरफ है, आपका फोकस है फैमिली लाइफ, ठीक है? न्यू बिगिनिंग, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, आप कभी भी इस इंसान को अब मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो स्टेबल लाइफ मिले, स्टेबल फैमिली मिले, ठीक है? ये इंसान अगर डेस्टिनी में है तो ठीक है, यही बदल के आए। अगर नहीं है तो जो दे सके मुझे ऐसा वो आए। वाओ, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि लाइफ में स्टक नहीं रहना है, कहीं पर भी स्टकनेस नहीं रखना है, ठीक है? आप कॉम्प्लीटली, मैं कहूंगी कि जो जिससे भी ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, आप इस इंसान को रिलीज कर चुके हो। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत ज्यादा वाइज बन चुके हो। लाइफ की जो जर्नी है उसको आप समझ चुके हो। ये एक्चुअली अर्थली 3D लाइफ क्या है, ठीक है? नेगेटिविटी से रिलीज करके अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना, आपके लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ
पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना आप समझ चुके हो। जो चीज़ आपको स्टक करेगा उस चीज़ को रिलीज़ करना है। कहीं न कहीं ये इंसान ने आपकी ग्रोथ को बहुत दिनों तक स्टक करके रखा है, तो आप उस चीज़ को कंप्लीटली रिलीज़ कर चुके हो, ठीक है? ठीक है? ओके। और देखते हैं क्या इस इंसान से कोई उम्मीद है आपका अभी भी? ठीक है, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं, उम्मीद तो सच नहीं है, मैं देख ही पा रही हूँ, लेकिन कंफर्मेशन दे लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वंस, द स्टार। देखिए मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि आप किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हो, एक सेकंड, ना तो डिवाइन से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। आप अपने लाइफ में खुद स्टेबल बनना चाहते हो, विक्टोरियस सक्सेसफुल बनना चाहते हो, उसके लिए आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर चुके। इस इंसान से आपका कुछ एज सच होप नहीं है, ठीक है? आप अपने लिए परिश्रम करने वाले हो, लाइफ को खुद को हील करने के लिए या करियर वाइज आगे बढ़ने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट आप करोगे, लेकिन ऐसे भी आप चाहते हो कि डिवाइन आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ दे। 10 ऑफ कप्स, ठीक है? एंड इस इंसान की जो एनर्जी है, उस एनर्जी फील्ड से आप दूर चले जा रहे हो ऐसा, या कई हद तक चले भी गए हो, आप इन्हें रिलीज कर चुके हो। दैट इज वाई ये इंसान तड़प रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? तो ओवरऑल ये रहा आज का रीडिंग। रीडिंग पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।